We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग का जो सिलसिला शुरू हुआ तो इजराइल ईरान के युद्ध तक पहुंचा। 12 दिन तक चले इस युद्ध का भी सीजफायर हो गया, लेकिन इस इलाके में यमन के हूती बागियों के साथ इजराइल की जंग बराबर जारी है। इस पिछले 1.5 साल में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के साथी मिलिशियाओं को तो तगड़ा झटका दिया, लेकिन और खुद ईरान को भी गहरी चोटें पहुंचा दी। लेकिन यमन के हूती बागी अब भी इजराइल की नाक में दम कर रहे हैं। हूतियों के खिलाफ तो अमेरिका भी कई बार बमबारी कर चुका है, लेकिन अब भी हूतियों का हौसला डिगा नहीं है और वो लगातार या तो इजराइल पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं या फिर लाल सागर में इजराइल से जुड़े हुए मालवाहक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हूतियों की हिम्मत का आलम यह है कि वो जहाज़ों पर हमला करने के बाद उसके वीडियो भी रिलीज कर रहे हैं, मानो वो अमेरिका और इजराइल को एक चुनौती दे रहे हों कि रोक सको तो रोक लो। हूती ग्रुप ने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि वो इजराइल और उसके सहयोगियों के समुद्री जहाज़ों को अपने इलाके से गुजरने नहीं देंगे। हूतियों ने यह भी कहा था कि उनके इस फैसले का अगर उल्लंघन हुआ तो उनके जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी सिलसिले में हूतियों ने इजराइल के एक और कार्गो समुद्री जहाज को निशाना बनाया है। हूतियों ने बीते बुधवार को एक बयान में दावा किया कि उनकी नेवी ने इजराइल के समुद्री जहाज एटर्निटी सी को निशाना बनाया है, जो फिलिस्तीन के अल रशराश इलात बंदरगाह की ओर जा रहा था। हूती ग्रुप का कहना है कि समुद्री जहाज का चालक दल हूतियों की द्वारा दी गई चेतावनी और कॉल को नज़रअंदाज कर रहा था। इसी गलती की वजह से हूतियों ने इस जहाज को निशाना बनाया। हूतियों के मुताबिक इस हमले में ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हूतियों ने दावा किया है कि उनके इस हमले में इजराइल के समुद्री जहाज एटर्निटी सी पूरी तरह से डूब गया, लेकिन हूती नेवी ने जहाज के कर्मचारियों को बचा लिया है। बयान में इस बात पर जोर देते हुए कहा गया है कि लाल सागर और अरब सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों के आवागमन पर जो पाबंदी लगाई गई थी हूतियों के द्वारा, वो अभी भी लागू है। हूतियों ने अपने बयान के आखिर में कहा कि हूती इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा पर इजरायली हमले रुक नहीं जाते और गाजा पर लगाई गई घेराबंदी हट नहीं जाती। एक सप्ताह के भीतर हूती लड़ाकों के हमले में डूबने वाला ये दूसरा जहाज है। इससे पहले रविवार को हूतियों ने लाइबेरिया के झंडे वाले और ग्रीस के से संचालित होने वाले एक और मालवाहक जहाज मैजिक सीज पर मिसाइल और ड्रोन दागे थे। हूतियों ने दावा किया था कि यह जहाज उस कंपनी का है जिसने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में एंट्री के प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। मंगलवार को हूतियों ने वीडियो फुटेज जारी किया जिसमें हथियारबंद लोग जहाज पर चढ़ते हुए और कई विस्फोट करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जहाज डूब गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, दरअसल हूतियों की जो बात है वो बात यह है कि जब तक हमास के साथ सीज फायर नहीं हो जाता और गाजा में युद्ध नहीं रुक जाता तब तक वो हमले करेंगे, जैसा हमने आपको बताया। सीज फायर का क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि नेतन्याहू ने कहा है कि एक बार अस्थायी शांति समझौता हो जाने पर उनकी सरकार हमास के साथ स्थायी युद्ध विराम की बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन नेतन्याहू ने इसमें एक पेच फंसा दिया है। उन्होंने कहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ये तभी संभव होगा जब कंप्लीट सीज फायर तभी होगा जब हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमास को अपने हथियार और गाजा पर कंट्रोल छोड़ना होगा। वाशिंगटन से भेजे गए अपने वीडियो संदेश में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजराइल की शर्तों पर समझौता नहीं हुआ तो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन गाजा में जारी युद्ध में सीज फायर को लेकर ये पेच फंसा ही हुआ है। ये बात नेतन्याहू ने जो कही है उस बात के बाद लगता नहीं है कि सीज फायर अभी हाल फिलहाल में हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो शर्त लगाई है वो शर्त हमास मानेगा, इसमें पूरा का पूरा संदेह सभी को है। युद्ध विराम की बातचीत जब पूर्ण युद्ध विराम की बातचीत शुरू होगी, लेकिन उसकी बुनियादी शर्त जो है वो जब नहीं पूरी की जाएगी तो फिर ये शर्त तो युद्ध विराम होगा कैसे? हमास का विसैन्यीकरण करना इतना आसान नहीं है। हमास के पास कोई शासन और सैन्य क्षमता नहीं होनी चाहिए, ऐसी इजराइल की शर्त है, लेकिन हमास किसी भी सूरत में हथियार डालने को राजी नहीं है। ऐसे में सीज फायर नहीं होता है तो लाल सागर में हूती बागियों का मालवाहक जहाज़ों पर कहर भी जारी रहेगा। अब सवाल यह है
कि आखिरकार इजराइल हूतियों को वैसे नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर पा रहा है जैसा कि उसने हिजबुल्लाह को किया या हमास को किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले की शुरुआत में ही उसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया था। ठीक ऐसा ही उसने ईरान पर हमले के वक्त किया। पहले ही दिन उसने ईरान के कई टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट को ढेर किया। लेकिन हूती कमांडर्स को इजराइल क्यों नहीं हाथ भी लगा पा रहा है, इसकी वजह बेहद खास है। दरअसल हूतियों का जो संगठन है उसका जो संरचना है वो काफ़ी अलग है। जहाँ ईरान जैसे देश में हायरार्की होती है कि कौन कितना बड़ा अधिकारी है, सबको पता रहता है कि कौन चीफ टॉप मिलिट्री कमांडर्स है, कौन प्रमुख वैज्ञानिक है, कौन जनरल है। वहीं हूती संगठन में ज़्यादातर कमांडर ग्राउंड पर ही रहते हैं, उनको सार्वजनिक रूप से उनका नाम या चेहरा सामने आता ही नहीं है। केवल संगठन का जो टॉप लीडर है अब्दुल मलिक अल हूती, वही एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसे खुलेआम लोग जानते हैं। बाकी लीडरशिप पर एक तरह से पर्दा पड़ा हुआ है। इजराइल के पास टारगेट लिस्ट बनाने की भी गुंजाइश नहीं है। मौजूदा वॉरफेयर में डेटा, कॉल ट्रेसिंग, लोकेशन ट्रेसिंग ये सबसे अहम हथियार हैं जिनके दम पर इजराइल अक्सर अपने दुश्मनों के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाता है, उनकी लोकेशन ट्रेस करके। लेकिन हूती नेताओं ने तो टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं वो लोग करते हैं। वो मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट डिवाइस और ऑनलाइन कम्युनिकेशन से पूरी तरीके से कटे हुए हैं, जिससे उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर पाना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ईरान या लेबनान में इजराइल का नेटवर्क बहुत पुराना और मजबूत है, खुफिया नेटवर्क। वहाँ सालों से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की खुफिया प्लानिंग चल रही थी, जिसने वैज्ञानिकों का रूटीन, कमांडर्स का रूटीन, उनके मूवमेंट, उनकी सुरक्षा ढांचे, उनकी क्या सिक्योरिटी रहती है, सबकी जानकारी इजराइल के पास थी। लेकिन यमन के हूतियों का जो इलाका है वहाँ पर इजराइल का नेटवर्क इतना मजबूत नहीं है। इसीलिए सर्जिकल या टारगेटेड किलिंग के ऑपरेशन यमन में बेहद मुश्किल है। ऐसे में इजराइल या अमेरिका के पास इकलौता ऑप्शन बचता है एयर स्ट्राइक करने का, जो वो कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्राइक्स भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं और हूती इस इलाके में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।